अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वफिया से होंगे। ये जो वीडियो है बहुत अहम है। छोटी छोटी बातें हैं जो नए आने वाले लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कहीं पे भी इससे भी आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बड़ी खास है। सबसे पहले आपने आना है तो यहाँ पे मेंटली तौर पर आपने रेडी होकर आना है कि भाई मैंने यहाँ पे जाना है, 3 महीने मैंने कोई काम ही नहीं करना, मुझे काम को मिलना ही नहीं है। अपने खर्चा अपने साथ 500-600 रियाल हर महीने का खर्चा लेके आना है। तो अगर आपका कोई बंदा कजन दोस्त खड़ा है जिसको आपको पता है कि मुझे देगा, फिर तो टेंशन नहीं है। अगर कोई नहीं है, आप अकेले आ रहे हैं, तो ये चीजें आपके लिए, आप पैसा होना आपके पास बहुत जरूरी है। आप आएंगे यहाँ पे आपका 500-600 रियाल का खर्चा है। नंबर 2, दिमाग में बिठा के आना है कि कफील मेरा मुझे इकामा बनाने में लेट कर सकता है, कह सकता है, या वैसे हुकूमत की तरफ से कोई टेक्निकली खराबी भी हफ्ता 10 दिन के लिए आते, इससे ज्यादा नहीं आते। अगर कोई सिस्टम में मसला है, इकामा नहीं बनता, कोई मसला होता है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, इससे ऊपर नहीं आती। वरना वो कफील किसी न किसी चक्रों में होता है, अपने मुसलसल में ज्यादा बंदे रख लेता है, तो ये चक्कर होते हैं। अदरवाइज 10 से 15 दिन से ऊपर कोई मसला नहीं आता। ये भी आपने अपने दिमाग में रख के ना, अगर आपको वीजा देने वाला कहता है कि 10-15 दिन, तो सब्र भी करना है। ये नहीं है कि चढ़ जाना है, जी मुझे तो वीजा अभी मुझे तो चाहिए, आपने 5 दिन में बोला। तो यहाँ पे ऐसी कोई, यहाँ पे जिससे आप वीजा ले रहे हैं वो बात करता है जो आपसे वो आगे सऊदी उससे बात कर रहा होता है। अगर वो आपको नहीं मिलवाता है, इधर उधर की बातें करता है, फिर तो उसमें कोई गलती हो सकती है। अगर वो डायरेक्ट आपको करवा देता है, मिला भी रहा है, दिखा भी रहा है, तो फिर उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके परेशान हो जाना, सऊदिया में और मदीना मक्का में की सरजमीन यहाँ पे, और आप यहाँ पे आके परेशान हो जाए, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। अगर आप परेशान हो, मदीना चले जाए, मक्का चले जाए, 10 से 15 दिन गुजारे, कुछ नहीं होता। सऊदी अरेबिया कहीं नहीं जा रहा है, कमाई कहीं नहीं जा रही, जो रिस्क आपका लिखा है वो आपको मिलना है। लेकिन हम लोग क्या है कि बस डबल के चक्रों में रहते हैं, तो सिंगल भी छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप परेशान है, मदीना मक्का चले जाए, वहाँ पे रहें, अल्लाह पाक आपका वसीला कहीं ना कहीं बना देगा। जो रिस्क आपका लिखा है वो मिलना है। लेकिन सऊदी अरेबिया में आके, इतनी बड़ी कंट्री में आके आप परेशान हो, तो ये नहीं बनता। हाँ, आप परेशान होंगे अगर आप गलत लोकेशन पे हैं, यानी कि आप मदीना मक्का जद्दा जिज़ान इधर उधर हैं जहाँ पे इंडस्ट्री ही नहीं है। फिर आप होटल में, बकाले में, इधर उधर फिर जलील होंगे, मजरे में 1500-2000, ये तो कोई लाइफ नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक बचाए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी हिम्मत है, उनको सलाम है। जो लोग मजरों में काम करते हैं, भेड़ बकरियां चलाते हैं, और होटलों में काम करते हैं, बकाले में काम करते हैं, 14-14, 15-15 घंटे ड्यूटी होती है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। चलो यहाँ पे समझ आती है, अगर आप इंडस्ट्री में 15 घंटे भी काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलता है 5 घंटे, 10 घंटे ड्यूटी आपकी, या हर घंटे के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, यानी कि फैक्ट्रियाँ हैं, पानी जहाँ पे बनता है, जहाँ पे डीजल, पेट्रोल, ऑयल, केमिकल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो बनती हैं, तो वहाँ पे लोगों को पैसे भी अच्छे दिए जाते हैं अगर ओवर टाइम लिया जाता है तो। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, अजीर चैम्बर होना चाहिए, कफील का मकतब होना चाहिए जो आपको वो एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी बना दे, वो पेपर जल्दी से जल्दी निकाल दे। जिन लोगों के घर वाले कफील हैं, यानी कि उनको पता नहीं है मेरा कफील कहाँ का है, उसका मकतब नहीं, फिर उनको उससे पेपर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, या तो सब कुछ मुसलसल आपके हाथ में, आपके नाम पे हो, आपके यानी कि नंबर पे हर चीज निकल आती है, फिर तो मुश्किल नहीं है। बात को ऐसे भी करते हैं सऊदी, अपना नंबर जो है ना, आप पूरा मुसलसल आपके नंबर पे कर देते हैं, आप कोई भी पेपर निकलवा सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है किसी भी मकतब में जाके, अगर आपको मालूम नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये 5%, 10% लोग करते हैं, 90% लोग ट्रस्ट ही नहीं करते। और वो क्योंकि यहाँ पे कानून है, वो खुद बहुत डरते हैं कि यार कहीं कुछ ऐसा पेपर ना निकलवा ले जो हमारे लिए वबाल जान ना बन जाए, तो वो इस चीज़ से भी इज्तनाब करते हैं। तो आपके यहाँ पे आके, यहाँ पे सिर्फ एक टेंशन है, वो टेंशन है सिर्फ स्पॉन्सर कफील की, सऊदियों की, और कोई टेंशन नहीं। अगर आज हुकूमत ऐलान कर दे कि भाई आप फलां ATM में या फलां बैंक में फीस भरो और आपका इकामा बन जाए, यकीन जाने यहाँ पे दुनिया ही ना माए। सऊदी अरेबिया में यहाँ पे लोग सिर्फ, जो अब लोग आना भी चाहते हैं, वो इस वजह से नहीं आते कि यार यहाँ पे ये मसला है, कफील हमारे पैसे खा जाएगा, ये वो, इस तरह से चक्कर वाकई होता भी है। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पे, जिनके मकतब है, जिनका कारोबार है वीज़े बेचना और ये करना, वो लोग आपके साथ फ्रॉड इतना नहीं करते। अगर जिस बंदे से आप वीज़ा ले रहे हैं वो आपको कफील से मिलवाता है, मकतब दिखाता है, तो वो ना गिल्टी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठाया करें। जो बंदा आपको डायरेक्ट बिठा रहा है, मिलवा रहा है, ये भी मकतब है, आप यहाँ से होता भी यही तरीका है। अगर आप किसी से वीज़ा लेते हैं यम्बो जुबैल का, वो बंदा आपको यहाँ पे लेके आता है, वो पैसे ज़रूर बचाता है। उसमें बाद वो आपको कफील का हाफिज दिखाता है, भाई यहाँ से आपने आना है, यहाँ पे 10, 20, 40 जो भी मकतब की यानी चार्जेस हैं, सर्विस है, वो आपने देने। आपको बंदे बैठे होंगे, वो कफील नहीं मौजूद होगा आपका हर वक्त। कफील तो बहुत सारे, एक मकतब में 100 कफील होगा, 100 में हर कफील का 4 बंदे होंगे, तो एक मकतब में 400 बंदा होगा। अमाल 400 बंदा आएगा, उसके लिए 1-2 बंदे उन्होंने अलहदा से बिठाए होते हैं। हर कफील के मुसलसल में से जिसको वो इकामा दिखाएगा, मुझे इसका अजीर चाहिए, वो आपको अजीर निकाल के देगा, मुझे इसका चैम्बर चाहिए, वो आपको चैम्बर निकाल के देगा।
ये पेपर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको निकाल के देगा। आप किसी भी कंपनी में किसी भी सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं। यम्बो और जुबेल सप्लायरों का हब है। इसकी जो मेन पावर सप्लाई है यम्बो और जुबेल से पूरे सऊदी अरेबिया में जाती है। सऊदी अरेबिया के 32 सूबे हैं, बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया, और पूरे 32 के 32 सूबों में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जरूर है और हर जगह पे सप्लायरों के ऑफिस नहीं है। फिर कंपनियां भी यम्बो और जुबेल में सप्लायरों से राब्ते में रहती है और मेन पावर वहीं से मंगवाती है और वहीं से पूरे सऊदी अरेबिया में आप जा सकते हैं। पूरे सऊदी अरेबिया में यम्बो और जुबेल में आप काम नहीं कर सकते। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लोग समझते नहीं है मेरी बात को, यहाँ पे आके आपको समझ लगेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, या वो लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको मेरी बातें समझ आएंगी। जो इधर उधर रहते हैं बड़े गोदे हैं, उनके ऊपर से गुजर जाएगी, वो कहेगा मौलवी पता नहीं किस काम में लगा हुआ है, क्या बातें कर रहा है। ये बातें बहुत जरूरी है अपने दिमाग में। और रूम पे आने के बाद भी लोगों के साथ हुस्न सलूक से रहा करें और उनको डबल क्रॉस न किया करें, उनके साथ मुकाबलाबाजी नहीं। आप नए लोग जितना मर्जी आप शातिर हो ना, यहाँ पे कोई शातिर वातर नहीं है। जो 10 साल 8 साल लगा के बैठा है वो आपसे बड़ा शातिर है, उसके साथ मुकाबलेबाजी नहीं करनी। अगर आप मुकाबलेबाजी करेंगे तो वो रूम से भी जाएंगे, आपको काम पे भी वो लोग नहीं लगवाएंगे और आपको कभी मुसीबत में आपके काम भी नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे से उनके साथ रहेंगे, आप नए हैं, जब तक आप वेल सेट नहीं होते उस वक्त तक किसी से भी मुकाबलेबाजी यहाँ पे नहीं चलती है। तो दोस्तों इन बातों को आपने दिमाग में रखना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।